ये तो सबको पता है कि कम खाओ और ज्यादा बर्न करो। गलती हम यहीं पे करते हैं, भूखे मरी जा रहे हैं, बोर हो जाते हैं, नहीं छोड़ यार, फिर भाई थोड़ा सा होमवर्क करना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा बातें नहीं करते, हम अपने वीडियो की जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। Hey, hello everyone. Welcome you all to my YouTube channel. My name is Ankush Raheja. And as you all know, I'm going to start a new fitness series, Get Lean with Me. And the prime focus of our series will be the fat loss only. So this is going to be the first episode of our series, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि फैट लॉस होता कैसे है, the basic science behind the fat loss. और देखो, कोई भी काम करने हम जाते हैं तो उससे पहले हमें उस चीज़ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, राइट। कोई भी बिजनेस हम करते हैं तो उस बिजनेस की अगर हमें पहले नॉलेज होगी तो हम तभी वो बिजनेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो बिजनेस इज श्योरली गोइंग टू बी अ फ्लॉप वन। तो उस हिसाब से अगर हम फैट लॉस करने का सोच रहे हैं, हमारे मन में काफ़ी टाइम से है कि हमने फैट लॉस करना है, अपनी बॉडी को अच्छी शेप में लेके आना है, तो उससे पहले थोड़ा सा होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी बेसिक साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है कि बॉडी असल में फैट अपने ऊपर से फैट निकालती कैसे। तो ये सब चीज़ों की नॉलेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी वर्क करती है, फैट लॉस कैसे एक्चुअल में होता है। तो अभी मुझे जैसे काफ़ी डीएम्स आ रहे हैं कि अंकुश यार मुझे प्लीज़ गाइड कर दो, मुझे डाइट प्लान दे दो, बहुत मोटा हो गया हूँ, मोटी हो गई हूँ, ऐसे करके। तो मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी उस सिचुएशन में था। जिन सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स को नहीं पता, तो रिसेंटली मैंने अबाउट 19 to 20 kgs वेट लॉस किया है, नॉट वेट लॉस, एक्चुअली फैट लॉस। तो उसकी जो रिजल्ट्स हैं मैं अभी स्क्रीन पर ऐड ऑन कर देता हूँ। तो ये आसान नहीं होता, मतलब आपको अगर आपके अंदर डे 1 से लेकर डे 90 तक मोटिवेशन और प्योर कंसिस्टेंसी है, मतलब जो पहले दिन में आप में मोटिवेशन है, वही 90वें दिन में भी अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, तभी आप अपना जो है वेट ड्रॉप कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। ऐसा होता है कई बार हमारे अंदर वही जज्बा होता है कि हम पहला हफ्ता तो है फटाक से लगे रहते हैं, भूखे मरी जा रहे हैं, इतना वर्कआउट कर रहे हैं, और एक हफ्ते बाद बोर हो जाते हैं, नहीं छोड़ यार, फिर भाई बेड पे लेट जाते हैं और मोटे के मोटे ही रह जाते हैं। तो मोटे होना इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट जिनको अपनी फिजिक में चेंजेस चाहिए उनके लिए। तो ज़्यादा बातें नहीं करते, हम अपने वीडियो की जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। तो वेट लॉस करना है तो उसके 3 जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिनको हमने पूरे थ्रू आउट आवर जर्नी हमने ध्यान में रखना है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज वर्कआउट, और जो थर्ड वन है रेस्ट। अगर हमने इन 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पे हमने अपनी पकड़ बना ली, अपना पूरा फोकस कर लिया, किसको कितना टाइम देना है, न्यूट्रिशन पे कितना ध्यान देना, वर्कआउट पे कितना ध्यान देना और रेस्ट पे कितना ध्यान देना, अगर हमने इस चीज़ को समझ लिया तो हमारा जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो 90% तो हमने अचीव कर ही लिया, ऐसे समझो। तो न्यूट्रिशन नहीं, जो ओवरऑल प्रोसेस है वेट लॉस की, उसकी साइंस को हम आगे समझते हैं। तो उससे पहले हमें कुछ कीवर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैलोरी हम बहुत जगह यूज़ करेंगे, कैलोरीज के बिना हमारा जो प्रोसेस है नहीं चलेगा, हर रोज़ आपको कैलोरीज से ही खेलना पड़ेगा। कैलोरी इज द लीड रोल ऑफ आवर वेट लॉस प्रोसेस। तो कैलोरी को समझते हैं, कैलोरी है क्या चीज़। हम बहुत जगह देखेंगे कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस, कैलोरी इनटेक, कैलोरीज बर्न, ये वो। तो कैलोरी असल में है क्या चीज़ कैलोरी? तो कैलोरी होती है जी एनर्जी को मेजर करने का जो यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीज। इसको बहुत ही आसान एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे लेट अस सपोज आपने 500 ग्राम पनीर खाया, 500 ग्राम पनीर खाया, आपकी बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, उससे एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, और जो वेस्टेज थी उसको स्टूल के थ्रू पास कर दिया, एग्जिट कर दिया। तो जो उसने बॉडी ने हमारी ने एनर्जी अब्जॉर्ब करी है, उसको हम कैसे काउंट करें? पनीर को तो हमने काउंट कर लिया 500 ग्राम्स। अब जो एनर्जी है उसको ग्राम्स में तो हम काउंट करते नहीं है, क्योंकि उसका कौन सा वेट होता है, एनर्जी है, एनर्जी तो हमें दिखती नहीं है, उसका वेट तो कर नहीं सकते, ना ही उसको इंची टेप से नाप सकते हैं कि भाई कितने सेंटीमीटर एनर्जी है या कैसे, नो। तो एनर्जी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरीज, या अदर यूनिट्स होते हैं जाउल, किलो जाउल, ऐसे करके। तो कैलोरीज को हम इंडिया में जो हमारी न्यूट्रिशन है
उसको कैलोरीज में हम देखते हैं, वैसे बाहर भी ऐसे ही होता है, पर कई जगह जाउल्स और किलो जाउल्स ऐसे करके भी न्यूट्रिशन होती है कैलकुलेशन, पर हम कैलोरीज पे फोकस करेंगे। कैलोरी को समझने के लिए हम आसान इसका जो सिनोनियम है वो रखते हैं एनर्जी या ताकत। किस चीज में कितनी कैलोरीज हैं उसका मतलब ये है उस चीज में कितनी एनर्जी है, कितनी ताकत है उस चीज में, उस खाने में कितनी ताकत है। तो कैलोरीज डिफरेंट हो सकती हैं। जैसे 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल में कैलोरीज होती हैं अराउंड 124-25 के अराउंड, और 1 चम्मच पानी में 0 कैलोरीज होती हैं। ये तो एनर्जी है ना। 1 चम्मच तेल है, वो जो मस्टर्ड ऑयल है वो तेल है, प्योर एनर्जी है वो। पानी क्या है? एनर्जी नहीं है। पानी एक हाइड्रेशन का ही सोर्स है। तो कैलोरीज आपको आई होप समझ आ गया होगा। एनर्जी, ताकत, किसी चीज में कितनी कैलोरी है उसका मतलब ये है। तो कैलोरीज क्लियर हो गया जी। इसके बाद हम आ जाते हैं कैलोरी डेफिसिट पे। अनदर टर्म है कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट क्या है? अब हमने इसको भी थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आपका जो करंट वेट है, लेट अस सपोज आप अभी 80 किलो के हो। 80 किलो के वजन को मेंटेन करके रखने के लिए जितने खाने की शरीर को जरूरत है, जितनी एनर्जी की जरूरत है, अगर हम उससे कम एनर्जी अपने शरीर को दे रहे हैं तो वो जो डाइट प्लान है, वो फेज जो है हमारा, वो कैलोरी डेफिसिट पैटर्न में जाएगा। जितनी एनर्जी है, एनर्जी की जरूरत है शरीर को, उससे कम एनर्जी हम अपने शरीर को दे रहे हैं, तो दैट विल बी कैलोरी डेफिसिट। कहने का मतलब खाना जो है वो कम आ रहा है और एनर्जी बर्न हो रही है ज्यादा। खाओ कम, निकालो ज्यादा, बर्न ज्यादा करो। अभी आप बोलोगे कि ये तो सबको पता है कि कम खाओ और ज्यादा बर्न करो, इससे पतला हो जाएगा बंदा। लेकिन गलती हम यहीं पे करते हैं। मेन 90% लोग यहीं पे गलती करते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि हमें कितना कम खाना है और कितना बर्न करना है। मतलब इसकी कैलकुलेशन, इसकी मैथमेटिक्स, वो उसमें कहीं ना कहीं गलती कर जाते हैं। ज्यादा कम खाते हैं, सारा दिन भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे और गधों की तरह दौड़ते रहेंगे, जिम में इतना वजन उठा लिया जी, फिर वही 1 हफ्ते बाद शरीर ने जवाब दे दिया कि मेरे से तो नहीं हो रहा, ये क्या कम कर रहा है तो उस चीज में हम 90% लोग फैट लॉस के टाइम पे गलती करते हैं, ओवर ट्रेन और ओवर स्टारवेशन, जिसको हम बोलते हैं भूखे रहना को। तो ऐसा नहीं करना, आराम से बॉडी को झटके देने हैं, धीरे धीरे झटके देने हैं, तो उसको कैलोरी डेफिसिट बोलेंगे हम। तो कैलोरी डेफिसिट की मैथमेटिक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? मुझे कितना कम खाना है जी, मेरे को कितना वर्कआउट करना है, कितना बर्न करना है और कितना कम खाना है, कितने मेरी बॉडी को इस टाइम पे अपना वेट मेंटेन करने के लिए कितने कैलोरीज की जरूरत है, कितनी एनर्जी दूं मैं उसको, ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा जी BMR क्या होता है। BMR की हेल्प से हम कैलोरी डेफिसिट प्लान जो है अपना वो कैलकुलेट करेंगे। तो BMR आपने बहुत जगह सुना होगा। आप अगर कहीं से डाइट प्लान भी परचेज करते हो, डाइटिशियंस के पास जाते हो, तो वो आपको आपका BMR कैलकुलेट करके देते हैं। तो BMR है क्या चीज? अब जैसे मैं बात कर रहा हूं, इसमें मेरे शरीर की कुछ ना कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। मैं सांस ले रहा हूं, इसमें शरीर एनर्जी खर्च कर रहा है। मैं कुछ खाना खाता हूँ, सुबह सुबह ब्रश करता हूँ। ब्रश जो है हमारे दांतों में जब फ्रिक्शन क्रिएट करता है, तो दांतों में जो फ्रिक्शन क्रिएट होती है उसमें एनर्जी शरीर खर्च करता है। तो ऐसे हमारा हार्ट पंप करता है, जैसे हार्ट पंप करने में भी कुछ एनर्जी डिमांड करता है शरीर से कि मुझे कुछ एनर्जी दे तभी मैं पंप कर पाऊंगा, ऐसे मैं पंप नहीं कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब जी, हमारे रेस्पिरेशन से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, जितनी एनर्जी वो ले रहे हैं शरीर से अपना काम करने के लिए, बेसिक ऑर्गन्स की फंक्शनैलिटी के लिए, उसका अगर हम टोटल कर दें, सांस लेने में इतनी एनर्जी लगी जी, डाइजेशन में इतनी लगी, हार्ट को पंप होने में, ऐसे करके जो सारे बेसिक फंक्शंस हैं बॉडी के, उनको ऑपरेट करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, कहने का मतलब जब हम रेस्ट पे होते हैं तो उसमें टोटल जितनी एनर्जी शरीर ने खर्च करी उसको हम बोलेंगे BMR। मतलब कम से कम उतनी एनर्जी तो शरीर बर्न करेगा ही करेगा अपने बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पर डे में, उसको BMR बोलेंगे। अब ये BMR जो है उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए आपको 4-5 चीजों का पता होना चाहिए, जैसे एज, हाइट और वेट और आपका जेंडर तो ऑब्वियसली, और एज, हाइट, वेट, जेंडर, बस यही 4-5 चीजें होती हैं।
इनको आप ऑनलाइन कोई भी कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, उसमें अगर आप ये सारी वैल्यूज डालोगे तो आपका बीएमआर निकल के आ जाएगा। ये बीएमआर हाइट और वेट और एज के हिसाब से हर बंदे का अलग अलग होता है, इसीलिए डाइट प्लान जो बनते हैं हर बंदे का अलग अलग डाइट प्लान बनता है, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग बीएमआर निकल के आता है। हर बंदे की बॉडी के ऑर्गन्स अलग अलग फंक्शनैलिटी के लिए, मतलब एनर्जी उतनी नहीं यूज कर पाते। जैसे एक 5 साल का बच्चा है, वो बेचारा कितनी ही एनर्जी खर्च कर लेगा, और जहां पर कोई एक हट्टा कट्टा जवान हो तो वो तो बहुत सारी एनर्जी यूज करेगा। तो दोनों के बीएमआर में डिफरेंस होगा, तो उस हिसाब से डाइट प्लान्स बनेंगे। तो बीएमआर की आपको अभी इंफॉर्मेशन हो गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाएं। अभी हमने डिस्कस किया कि हम कम खाएंगे और ज़्यादा बर्न करेंगे, तो वो मैथमेटिक्स हम कैसे कैलकुलेट करें। हमें बीएमआर का पता चल गया कि हमारा बीएमआर आया, लेट अस सपोज किसी का बीएमआर आया है अराउंड 1800 के आसपास। उसके बेसिक ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए 1800 कैलोरीज पर डे में चाहिए। तो उसके पास उसका बीएमआर आ गया। अब क्या करेंगे जी, मान के चलो अंकुश, मेरा बीएमआर आया 1800, मेरे ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए 1800 कैलोरीज पर डे चाहिए। अब मेरे को करना है जी वेट लॉस, मेरे को जाना है कैलोरी डेफिसिट में। मैं वो कैसे कैलकुलेट करूं? पहले मैं लिखूंगा अपना बीएमआर 1800। उसके बाद मैं क्या करता हूं जी, पर डे मैं अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई एक्टिविटी ऐड कर लेता हूं, रनिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, कुछ वर्कआउट ऐड कर लेता हूं, और उसका मैं कैलोरीज बर्न जो मैं एडिशनली बर्न कर रहा हूं अपनी बॉडी में से, मैं उसका ट्रैक ले लेता हूं। इधर आपके पास वो फिटबिट्स होते हैं जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं, उससे पता चल जाता है कि आपने रनिंग करी तो कितनी कैलोरीज बर्न हुई। या फिर अगर आपके पास वो फिटबिट्स भी नहीं है तो आप ऑनलाइन गूगल पे एस्टिमेट लेके काम चला सकते हो कि 1 घंटा फास्ट वॉक से कितनी, फास्ट वॉक या ब्रिस्क वॉक बोलते हैं शायद उसको, तो उससे आपकी कितनी एनर्जी बर्न हुई, तो एक एस्टिमेट आ जाएगा आपको आपके वेट के हिसाब से। तो वैसे फिटबिट्स आर मोस्टली रिकमेंडेड। तो मैंने क्या करा, मैंने एक एक्टिविटी ऐड कर ली जिससे मेरे को आइडिया हो गया कि मैंने 500 कैलोरीज और बर्न कर दी। ठीक है, अब 1800 तो मेरे ऑर्गन्स ने, बेसिक ऑर्गन्स ने फंक्शन करने के लिए बर्न करी, 500 मैंने एडिशनली बर्न कर दी। टोटल कितनी बर्न हुई बॉडी में से? 2300, 2300, 1800 प्लस 500, हाँ 2300। मेरे शरीर में अभी मैंने खाना नहीं दिया, अभी खाने को कैलोरी इनटेक को हमने कैलकुलेट नहीं किया। कैलोरीज बर्न्ड जो है वो है मेरी, एक दिन में 2300 कैलोरीज मेरा शरीर बर्न करेगा ही करेगा, ये हमने एक एस्टिमेट लगा लिया। अब हमने अपने शरीर को देनी है जी 2300 कैलोरी से कम देना है खाना, क्योंकि बर्न ज्यादा कर रहे हैं, खा कम रहे हैं। तो अब हमने पूरे दिन से, सुबह से लेकर रात तक 2300 कैलोरी से मान के चलो हम करेंगे 400 का डेफिसिट। 2300 में से 400 माइनस कर दो 1900 कैलोरी ही खाऊंगा मैं पूरे दिन में। मैं 2000 कैलोरी भी नहीं खाऊंगा, मैं 1900 कैलोरी ही खाऊंगा। और ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक। ठीक है, अगर मैं एक दिन में 400 कैलोरी कम खा रहा हूं, या राउंड ऑफ करने के लिए 500 कैलोरी एक दिन में कम खा रहा हूं, तो 1 हफ्ते में 7 दिन में मैं कितनी कैलोरी कम खाऊंगा? 3500, 3500 कैलोरी मैं कम खाऊंगा। तो 3500 कैलोरीज इज इक्वल टू 1 पाउंड ऑफ वेट, मतलब तकरीबन आधा किलो से कम, 400 ग्राम के आसपास वेट होगा। अगर मैं 1 हफ्ते में 3500 कैलोरी कम खा रहा हूं अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से, जो मेरे शरीर को बेसिक को चाहिए, उससे 3500 कैलोरी 1 हफ्ते में कम खा रहा हूं, तो 1 हफ्ते में मेरा शरीर आधा किलो वजन लूज कर देगा। ये है बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक साइंस बिहाइंड वेट लॉस। और अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो आपको क्या दिक्कत ही क्या है? अब कैलोरी के हिसाब से हमने अपना पूरा डाइट प्लान एडजस्ट करना है। हमें पता चल गया कि हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है। अब पहले हफ्ते में ये करेंगे, अगले हफ्ते में हम इससे और ज्यादा डेफिसिट में जाएंगे, हम 1000 कैलोरीज कम, 500 से 700 पे आएंगे, 700 से 1000 का डेफिसिट डालेंगे। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स को समझना बहुत जरूरी है, इसके हिसाब से ही डाइट प्लान्स बनते हैं। तो ये थी सारी हमारी कैलोरी डेफिसिट की मैथमेटिक्स, जिसमें हम अपना कस्टमाइज्ड डाइट प्लान अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई हमने बीएमआर कैलकुलेट कर लिया, आ गया जी 1800,
और उसके बाद हमने वर्कआउट ऐड कर लिया, 500 वो हो गया, 1800 और 500 2300 कैलोरीज हमारे बॉडी ने बर्न कर दी। हमने उसको दी बाद में 1900 कैलोरीज, 400 कैलोरीज का डिफरेंस आ गया। वो 400 कैलोरीज बॉडी कहाँ से लाएगी? अपनी एनर्जी को पूरा तो करना है बॉडी ने, बेसिक जो अपने फंक्शंस है बीएमआर का हमने मतलब यही देखा था कि बीएमआर में हमारी बॉडी के बेसिक ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए बॉडी को कुछ एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। तो हम तो 400 कैलोरीज कम दे रहे हैं, बॉडी कैसे मैनेज कर रही है वो 400 कैलोरीज को पूरा करने में? तो उसमें काम आता है जी स्टोर्ड फैट, जो हमारी चर्बी जमी हुई है हमारी बॉडी पे, जो स्टोर्ड फैट है। हमारी बॉडी ने एक रिजर्वायर रखा हुआ है अपने अंदर कि जब कभी इमरजेंसी हो, कभी खाना ना मिले, तो उसको अपनी एनर्जी कहाँ से पूरी करनी है? वो स्टोर्ड फैट से ही पूरी करनी है। तो 400 कैलोरीज पर डे हम डेफिसिट डाल रहे हैं, वो बॉडी 400 कैलोरीज पर डे का डेफिसिट अपने स्टोर्ड फैट से पूरा कर रही है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमारा जो फैट चढ़ा हुआ है वो खुरना शुरू हो जाता है। तो जब मतलब काफी दिन हो जाते हैं, काफी टाइम, लंबा टाइम हम कैलोरी डेफिसिट में रहते हैं, तो जितना भी फैट हमारा स्टोर्ड है वो सारा बॉडी यूटिलाइज कर देती है खुद से ही, अंदर से अपने आप को फुलफिल रखने के लिए। तो यहाँ पर जो है मेन पॉइंट हमारा वेट लॉस का वो क्लियर होता है कि बॉडी का स्टोर्ड फैट कैसे खुरता है, कैसे वो यूटिलाइज होता है। तो आई होप आपको सारी फैट लॉस की, वेट लॉस की जो है साइंस समझ आई होगी। और एक बहुत बड़ा टॉपिक है फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस, मतलब फैट लॉस क्या है, वेट लॉस क्या है, ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। इसके ऊपर वैसे मैं पूरी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन एक जो बॉटम लाइन है वो बता देता हूँ। आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, अपनी बॉडी को कम खाना देंगे, ज्यादा बर्न करेंगे और ये ज्यादा टाइम तक करते रहेंगे, तो आपकी बॉडी वेट लॉस जरूर करेगी। लेकिन अगर आपको सिर्फ फैट लॉस करना है, आपका वेट नहीं ड्रॉप, मसल नहीं ड्रॉप करना, मसल जो है उतना पावरफुल रखना है, उसका मसल मास उतना ही बनाए रखना है, तो आपको अपनी जो डाइट आपने कैलकुलेट करी थी अभी कितनी, अराउंड 1900 कैलोरीज के अराउंड आपने कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करी, तो उस 1900 कैलोरीज में प्रोटीन की परसेंटेज हम बढ़ा देंगे। इसको हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे कि 1900 कैलोरीज है तो उसको कैसे प्रोपोर्शन में रखना है, प्रोटीन कितने परसेंट रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने परसेंट रखने हैं, फैट्स कितने परसेंट रखने हैं। यही 3 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे डाइट के। किसी भी फूड में आप देखो ये 3 मेजरली होंगे ही होंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। तो अगर आपको सिर्फ प्योर फैट लॉस करना है ना, मसल नहीं लूज करना आपको अपना, तो उसमें हम अपनी डाइट में जितनी हमारी कैलोरी डेफिसिट डाइट है उसमें हम प्रोटीन की क्वांटिटी ऐड ऑन कर देंगे, बढ़ा देंगे, ताकि हमारा जो मसल है वो अपने लॉस में ना जाए। तो ये था फैट लॉस और वेट लॉस का जो छोटा सा डाउट था। तो आई होप आपको बेसिक साइंस, बेसिक प्रोसेस कैसे चलती है वो सब कुछ आपको समझ आ गया होगा इस वीडियो में। मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आगे अब से लेके आने वाली 15 वीडियोस का मेरे पास शेड्यूल रेडी है, मैंने क्या क्या आपको बताना है, कैसे कैसे करना है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा फैट लॉस के दौरान जितने भी हम गलतियां करते हैं, जो भी प्रोसेस है कैसे शुरू करना है। और ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको फैट लॉस की नॉलेज नहीं है, जो मतलब डाइटिशियन तो फॉलो करना चाहते हैं लेकिन यार टाइम नहीं है, छोड़ परे, कौन फॉलो करे। तो कॉर्पोरेट वाले जो हैं, बिजनेस वाले हैं, मेरे दोस्त सब इन्हीं फील्ड में, खुद कॉर्पोरेट से ही हूँ, तो ज्यादा बिजी स्केड्यूल है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत ही इजीली इसको अचीव करेंगे। बस एक मोटिवेशन जो है वो आपको रखनी है, वो मैं मतलब कितनी ही दे लूंगा। अगर आपके अंदर ही मोटिवेशन नहीं है तो नथिंग कैन हेल्प। तो ये हमारा जो है प्रोसेस चलेगा, ऐसे ही धीरे धीरे चलेंगे हम। सारी आपके डाउट्स, जो भी डाउट्स होंगे, आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है कि यार मेरे को तो कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसे नहीं है। लेकिन नॉलेज देने के लिए मैं बैठा हूँ, आपको बस अपने आप पे काम करना है। जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको अपने आप पे अप्लाई करनी है। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम पे मुझे DM करे raheja.47। मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गाइड करूंगा। इसमें कोई, मैं पूरे ये जो फिटनेस सीरीज है गेट लीन विद मी, 0 कॉस्ट है ये। मैं किसी से कोई पैसा नहीं चार्ज कर रहा हूं। अगर कोई मेरे नाम पे पैसा चार्ज करे तो मुझे प्लीज बताओ। ये पूरी फिटनेस सीरीज मैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे डाल रहा हूं, अपने इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू डालूंगा, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करूंगा। तो प्लीज, मैं चाहता हूं कि आप ट्रांसफॉर्म करें अपने आप को, जो इतना
इतना पेट लेके बैठे हैं उसको इतना पेट करें, और आपके भी अच्छे अच्छे एब्स आए, बढ़िया बढ़िया 6 पैक एब्स निकालें, जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन करें आप अपनी 2024 से पहले। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप बस बने रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी नए हैं मेरे चैनल पे, फॉलो कर लीजिए अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं जानते, raheja.47। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। अभी मैं जल्द ही दूसरी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम डाइट्स की बात करेंगे, डाइट चार्ट्स कैसे बनाएंगे उसकी बात करेंगे। सो या, thanks everybody, thanks for joining into my YouTube channel, thanks for subscribing, and thanks for watching my video. Thank you.